हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक जबरदस्त टॉपिक जो कि रहने वाला है क्लास 12 के फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो कि आज हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। समझ रहे हो क्या कह रहा है ये? कि कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें कोई दो ध्रुव रखा हुआ, उसको जो घुमाने में किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, उसी को हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। तो चलो हम लोग बिना देरी करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझो ये डायग्राम है। इस डायग्राम के माध्यम से हमें कुछ इसके बारे में लिखना है, डायग्राम के बारे में। उसके बाद हम लोग इसके सूत्र का निगमन करेंगे। बहुत ही सरल टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात समझिए। बहुत ही सरल टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो हम लोग बिना देरी करते शुरू करते हैं। पर इस डायग्राम के बारे में समझ लो, फिर इसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, देखो समझो, ये जो तीर दिख रही है हमारा क्या, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये हमारा क्या, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, जो हम लोग तीर से दर्शाएं ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। और आप लोग जानते हैं वैद्युत जो ध्रुव होता है हमारा दो पोल से बनता है, मतलब दो पॉइंट से बनता है। एक पॉइंट ये है हमारा, एक पॉइंट ये है। एक में माइनस क्यों है, एक में प्लस क्यों है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या है, ये हमारा वैद्युत ध्रुव है। और इसकी जो दूरी होती है आप लोग जानते हैं, पूरे वीडियो में आप लोग बताए हैं हम आपको कि ये 2L होती है, इसकी दूरी 2L होती है। ठीक है, आप लोग इतना जान गए। बस इसी को उठा के इधर लिखना है। आप लोग क्या लिखना है, माना एक द्विध्रुव ए बी है, या फिर आप लोग लिख सकते हैं माना ए बी द्विध्रुव है जिस पर क्रमशः माइनस क्यों और प्लस क्यों रखा हुआ है। देखिए आप लोग हमेशा अपनी भाषा में लिखने की कोशिश किया करिए। ठीक है, आप लोग अपनी हमेशा अपनी भाषा में लिखने की कोशिश किया करिए, जिससे कि कोई भी गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, और आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो हम लोग लिखते हैं माना, माना एक द्विध्रुव, ठीक है, ए बी है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ध्रुव ए बी है। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा है। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा है। ठीक है, हाँ कहते कि आप लोग अपनी भाषा में हमेशा बना के लिखा करिए, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लिखेंगे कि जो द्विध्रुव है हमारा, ये जो द्विध्रुव है किस पर रखा हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव क्रमशः, क्रमशः माइनस क्यू तथा क्रमशः बिंदु ए पर, क्रमशः हटा देते हैं, हम लोग लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव बिंदु ए पर माइनस तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ। ठीक है, हम लोग बता दिए कि मतलब जो हमारा आवेश रखा हुआ है वो कहाँ कहाँ रखा हुआ है। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब हम लोग क्या लिखेंगे उसे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे कि दोनों से, अब हम लोग देखो, अब हम लोग बताएं कि जो दोनों रखे हुए हैं इसका क्या मतलब, ये मिलकर क्या बना रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बताते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो बल लग रहा है वो किस पर लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल क्या है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव पर, ध्रुव पर लगने वाला बल, हमारा जो लगने वाला बल है, जो हमारे पास बल है वो कौन सा है, जो लग रहा है बल हमारा वो कौन सा लग रहा है, वो हमारा लग रहा है अघूर्ण बल। ठीक है, वो हमारा कौन सा बल लग रहा है, अघूर्ण बल।
अघूर्ण बल। अब ये अघूर्ण बल क्या होता है, अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो हमारा कौन सा बल लग रहा है, ठीक है, जो हमारा बल लग रहा है वो हमारा कौन सा बल लग रहा है, वो हमारा लग रहा है अघूर्ण बल। ठीक है, जो हमारा लग रहा है वो हमारा क्या लग रहा है, अघूर्ण, एक सेकंड, वो हमारा क्या लग रहा है, अघूर्ण बल। ठीक है, अघूर्ण बल लग रहा है। ठीक है, अब आप लोग इतनी बात समझ गए। अब हम लोग आगे की प्रक्रिया है उसे हम आपको दिखाते हैं। देखो अब यहाँ तक आप लोग समझ गए, इसके बारे में भी आप लोग लिख दिए हैं, अल्टा लिख गया। अब इसके बारे में जो हमें लिखना है, अब बात है अघूर्ण बल। अघूर्ण बल क्या होता है उसे हम आपको समझाते हैं। ठीक है, उसे हम आपको समझाते हैं क्या होता है। अघूर्ण बल आप लोगों को पीछे पढ़ा ही है, ठीक है, फिर भी यहाँ थोड़ा बता देते हैं। जो हमारा अघूर्ण बल होता है वो होता है टाउ बराबर, क्या होता है, टाउ बराबर, ठीक है, टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर होता है हमारा पीई साइन थीटा। क्या होता है, पी साइन थीटा। तो हम लोग लिखेंगे टाउ बराबर, ठीक है, टाउ बराबर पी साइन थीटा, टाउ बराबर पी sin थीटा। ठीक है, ये थोड़ा टी के कार का होता है। ठीक है, तो टाउ बराबर ये हमारा क्या है, ये हमारा टाउ है, आप लोग याद रखिएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा टाउ है। तो टाउ बराबर पीई साइन थीटा, तो हम लोग लिखेंगे पीई डॉट साइन थीटा। आप लोग इसे याद रखिए क्योंकि अभी ये आगे काम आने वाला है। तो ये आ गया पी साइन थीटा। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लोग किसके बारे में दिखाएंगे, जो कि इसमें वो हो रहा है, ठीक है, कोण है, ठीक, जो विचलित कर रहा है। आप देख समझिए, अब हमारी आगे बात समझिए। अब यदि हम लोग इसे थोड़ा सा घुमा दें, अब हम लोग इसे थोड़ा सा विचलित कर दें, ठीक है, अपने इसके पॉइंट से, एक पॉइंट से थोड़ा सा विचलित कर दें, अलग कलर के पेन से दिखा जिससे समझ में आए। यदि हम लोग इसे थोड़ा सा विचलित कर देते हैं, तो यहाँ के देखिए बात समझिए, यहाँ कोई एक कोण बन रहा है, ठीक है, जो यहाँ कोण बनेगा वो बहुत ही नग्न और छोटा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो बहुत छोटा कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ पर समझे, एक यहाँ से क्लियर हटा देते हैं, तो यहाँ जो कोण बन रहा है वो क्या होगा, वो होगा बहुत छोटा होगा। जो यहाँ कोण होगा तो छोटा छोटा की हम लोग डी एल का सॉरी डी का प्रयोग करते हैं, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जो हमारा विपरीत हुआ, ये जो हमारा घुमा है, इस पर हम लोग क्या लिखेंगे उससे हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो समझो, अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे द्विध्रुव की डी डी थीटा तक मतलब विस्थापित या घूमने में किया गया कार्य। ठीक है, तो क्या होगा उसे हम लोग देखते हैं। तो द्विध्रुव द्विध्रुव को, जो हमारा द्विध्रुव है, डी थीटा में, डी थीटा तक, ठीक है, विस्थापित इत होने में, होने में किया गया कार्य। अब वो क्या होगा, जो किया गया कार्य होगा वो कार्य क्या होगा, तो कार्य हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, डब्लू। ठीक है, डब्लू से, लेकिन ये बहुत छोटा है, बस समझिए, ये इसके पीछे जो घूम रहा है बहुत छोटा सा, मान समझिए, जैसा मान लीजिए ये इतना है, हम लोग इसको इतना बस थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, कुछ मिलीमीटर, ठीक, कुछ सेंटीमीटर से भी बहुत 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 मतलब बहुत थोड़ा सा, बिल्कुल इतना सा घुमाया गया, तो जो उसके बीच जो कोण बनेगा बहुत छोटा बनता है, तो उसका कार्य भी बहुत छोटा हुआ। इसलिए यहाँ क्या होगा, डी डब्लू, ठीक है, डी का डब्लू हो गया। आगे समझे, जो इसका डी डब्लू कार्य होगा, तो टाउ जो कार्य हमारा होता है वो क्या होता है, टाउ बराबर, टाउ सॉरी टाउ इंटू डी ओमे, ठीक है, डी डी थीटा होता है। ठीक है, डी थीटा मतलब जितना घूमा है उतना, और जो उसका अघूर्ण है वो होता है। ठीक है, मतलब जो जितना वो घूम रहा है वो
जो कार्य होता है वो क्या होता है, जितना वो घूम रहा है उसका टाउ, ठीक, अगुण, और उसको जितना उसने जितना कार्य किया वो होता है, समझो। जैसे मान लो ये इतना घूमा, यहाँ तक जो कार्य करने में मतलब जो वो लगा, अ, कोण जितना विचलित हुआ, जैसे मान लो समझो यहाँ से ऐसे, ये इतना यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ पहले ऐसे था फिर ये घूम के यहाँ ऐसे हो गया, तो इतना घूमा ये दोनों के बीच में, तो ये हमारा हो गया, ठीक है, थीटा, ये होगा हमारा थीटा। और समझो जो इसका घूमा, ये जो घूमा ये हमारा क्या हो गया, अघूर्ण हो गया, ये अघूर्ण हो गया, तो ये टाउ, ठीक है, ये हमारा टाउ इंटू डी कोण आ गया, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं, ये आ गया आगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो आप लोग इसको इतना नोट करिए, ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे यदि इसी को, ठीक है, ये जो हमारा द्विध्रुव है इसको हम लोग किससे एक कोण से दूसरे कोण पर शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है, हम एक कोण से दूसरे कोण पर घुमा रहे हैं होंगे तो कितना कार्य होगा उसे हम लोग देखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव को, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को ध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया, ठीक है, कार्य, तो जो थीटा किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, जिसे हम लोग क्या प्रदर्शित करते हैं, किससे, W से। अब देखो जब दोनों का मतलब ये जो पूरा घूम रहा है, ठीक है, दोनों का जो कोण है वो देखो समझो, एक ये कोण है, एक पूरा घुमा दिया जाएगा, ठीक है, तो कोण 1 कोण 2 हो गया। यदि हम लोग पूरा घुमा रहे हैं तो यहाँ पर कार्य क्या होगा, डी हट जाएगा। डी इसलिए लगाया जाता है क्योंकि स्मॉल को दिखाने के लिए डी हम लोग दिखाते हैं बहुत छोटे से कार्य के लिए, तो यहाँ पूरा कार्य हो रहा है तो हम लोग, यहाँ बड़ा कार्य हो रहा है तो हम लोग डब्ल्यू लिखेंगे, ठीक है। अब समाकलन, ये समाकलन आ गया, और इसकी लिमिट कहाँ से रखा है, थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है, तो हम लोग इसकी लिमिट लगा देंगे, कितनी है, थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। और क्या है हमारा, और आया हमारा डी डी डब्ल्यू, ठीक है, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अब हम लोग इसी पर मान रख के और सूत्र का निगमन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग ये डायग्राम इरेज कर देते हैं और इसी के आगे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट, वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, जब डायग्राम पर के सामने हम ना हो, क्योंकि हम बहुत इसलिए हट जा रहे हैं बाहर क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे देखिए, हम लोग लिखेंगे आगे की प्रक्रिया, तो यहाँ से हम लोग आ जाएंगे ऊपर, ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे W बराबर, ठीक है, W बराबर समाकलन, और यदि हम लोग W का, ये देखो DW का ये मान है, यदि DW को हम लोग मान रख देंगे तो और सरल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, DW का मान रखेंगे तो लिमिट लगाएंगे पहले थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है, थीटा 1 से थीटा 2, जो अब इसका मान हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो इसका देखेंगे DW का मान क्या है, देखिए DW का मान क्या है, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे पी साइन थीटा ठीक है, इंटू डी थीटा, ठीक है। अब ये इतना आ गया, यदि आप समझो, अब हम लोग इसका समाकलन करेंगे पी निकाल के, ठीक है, पी निकाल के हम लोग इसका समाकलन करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे W बराबर समाकलन, देखिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है, समाकलन लिमिट लगेगी थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। अब P, देखिए एक सेकंड, देखिए हम लोग ध्यान नहीं दिए, हम लोग यहाँ से W थोड़ा इधर करते हैं, अब इसमें से P बाहर निकालते हैं, ये हमारा P बाहर निकाल आ गया, Pe
बाहर रख के समाकलन करेंगे, पी कर बाहर निकाल के समाकलन करेंगे। ठीक है, जब समाकलन करेंगे तो क्या आएगा उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, लिमिट के साथ। ठीक है, जो समाकलन आएगा वो क्या आएगा उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या आएगा। हम लोग इसका समाकलन करेंगे पीई, तो साइन थीटा इंटू डी। ठीक है, साइन थीटा इंटू डी। तब जब हम लोग इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए अभी हम लोग इसका समाकलन नहीं करेंगे, अभी हम लोग इसे इंटू करके, ठीक है, डी थीटा करते हैं। यदि देखो इसका हम लोग यदि मान रखेंगे तो क्या आएगा, इसका मान यदि हम लोग लिखें, ठीक है, इसका मान तो हम लोग लिखेंगे तो क्या आएगा कॉस, इसका मान क्या आएगा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस, तो समझो अब हम लोग यदि इसका क्या करेंगे समाकलन करेंगे। ठीक है, तो समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, जब हम लोग इसका समाकलन करते हैं तो थोड़ा बायो, जो क्लास 12th में बायो, इस 11th में बायो लिए, ठीक है, उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, बाकी मैथ वालों को कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि वो लोग ये सब उनके लिए बहुत कॉमन सी बात है, वो लोग ये सब बहुत करते हैं। ठीक है, पी साइन थीटा, पीई आ गया। ठीक है, पीई यदि हम लोग इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, लिमिट के साथ बदलेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। लिमिट हमारी कहां से कहां तक थी, Q1 से, सॉरी थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, ये लिमिट आ गई इसकी। देखो अब एक नियम और होता है, ये ये नियम और होता है, यदि x समाकलन का नियम है, आप लोग याद रखिएगा, हम लोग पीछे भी ये नियम बताए थे। ठीक है, ये होता है x, इसे बी ए है। ठीक है, तो एक बार आएगा बी माइनस ए। ठीक है, बी माइनस ए आएगा, तो उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे इसको। ठीक है, एक बार पहले बी आएगा फिर माइनस ए आएगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसका थीटा 1 लिखते हैं, एक बार थीटा 2 लिखते हैं। ठीक है, तो W बराबर, देखिए आप लोग देखिए तब आपको समझ में आएगा, पीई कॉस थीटा। ठीक है, ये थीटा देखो बात समझो, ये है, एक बार हम लोग इससे लिखते हैं, ये वाले को थीटा 2 माइनस ये वाले कॉस थीटा 1, ये आ गया। ठीक है, अब इतना मान आ गया, अब लोग इतना आ गया, अब देखो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या करेंगे। ठीक है, कॉस थीटा 1 थीटा 2 हो गया। ठीक है, कॉस थीटा 1 थीटा 2 हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे उसे आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखो अब इसमें का भी माइनस आएगा ना बच्चों, तो इसमें का एक माइनस यहाँ लिख देते हैं, ये एक माइनस आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे माइनस पीई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, ये आ गया हमारा मेन फॉर्मूला, ये आ गया हमारा, हम लोग इसी को ज्ञात करने, जो किया गया कार्य होगा W बराबर माइनस पीई। ठीक है, कोष्टक कॉस थीटा 1 थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, ये हमारा आ गया, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, एक विशेष स्थिति में हम लोग देखेंगे। ठीक है, यदि थीटा बराबर 0 हो, और ठीक है थीटा 1 बराबर 0 हो और थीटा 2 बराबर थीटा हो। ठीक है, ये हो, यदि ये हो तो क्या हो जाएगा हमारा W बराबर पीई माइनस पीई। ठीक है, जो cos 2 है, cos 1 है, या फिर सॉरी cos 2 0 हो, cos 1 कितना हो, क्यों थीटा हो, तो हम लोग cos थीटा 0 डिग्री रखेंगे माइनस थीटा 1, तो cos 0 डिग्री बराबर होता है 1। ठीक है, क्या होता है cos डिग्री बराबर 1 होता है।
तो W बराबर माइनस पी ई 1 माइनस कॉस थीटा 1। तो ये आ गया, किसी एक विशेष स्थिति में ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा मुख्य फॉर्मूला होगा ये होगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत न हुई होगी। हम लोग ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। यदि कोई भी डाउट है आपको, कोई भी पूरे वीडियो में कहीं भी कोई दिक्कत है, आप लोग पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तो हम आपके लिए वो पॉइंट फिर से एक छोटे से रील्स में वीडियो में दे देंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए। तो चलो मिलते हैं किसी एक दूसरे वीडियो में।